नेक्स्ट देखें, टू पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू ईच एंड अ चार्ज क्यू आर प्लेस्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द सिस्टम वुड बी इन इक्विलिब्रियम फॉर। जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जी, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी मैग्नीट्यूड क्यू है, ये भी मैग्नीट्यूड, और यहाँ दरमियान में कहीं सपोज मैं यहाँ कहता हूँ क्यू रखा हुआ, ठीक है। कहता है जनाब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हर चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। हर चार्ज पे लगने वाला फील्ड क्या होगा, नेट ज़ीरो। चलें देखते हैं। पहली बात तो ये कि अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखें अगर ये पॉजिटिव होगा तो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं होगा। कैसे, ये पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा, वो पॉजिटिव भी इसे रिपेल करेगा, तो इस पे तो नेट फोर्स इस तरफ को निकल आई ना, ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। सो इट शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, वो इसे क्या करेगा, रिपेल, ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, वो इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये इसे क्या करेगा, रिपेल। तो हर चार्ज पे देखें फोर्स क्या आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अगर वो इक्वल होंगी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ऐसे ही, ठीक है। और सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। अब इसके लिए हमने देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये नेगेटिव। देखें इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड जो आएगा और इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगा, चले ई प्राइम कह देता हूँ मैं इसे, ये दोनों फील्ड क्या होने चाहिए, इक्वल। जब ये इक्वल होंगे तो ये फोर्सेस इक्वल होंगे, और इक्वल अपोजिट फोर्सेस क्या करेंगी, इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर देंगे। चलें देखते हैं ये फील्ड कितना आता है। ये फील्ड है जी आपके पास कितना, के क्यू ओवर ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास कितना आ रहा है, ये सपोज आपके पास जी r/2 आएगा। अगर टोटल क्या है जी, ये r है, स्क्वायर आ गया, इज इक्वल्स टू, देखिए दूसरी का फील्ड जो ई प्राइम है वो कितना आएगा, वो आएगा के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर दें, के क्यू ओवर r/2 का स्क्वायर आ जाएगा r4, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये इससे कट गया, हमें वो वैल्यू चाहिए थी, के से कट गया, ठीक है। 4 उधर जाके देखें इधर डिवाइड हो रहा है, नीचे है तो ये बन जाएगा q इज इक्वल्स टू q/4, और नेगेटिव हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -q/4। तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम को रखने के लिए क्या हमने ज़हन में रखना है कि किसी भी एक चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से फोर्स भी ज़ीरो होगी नेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ चार्ज q इज E। q चार्ज है, 2 मीटर डिस्टेंस पे कितनी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। एक पॉइंट इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या कहता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन कितना करना पड़ेगा ऑन यूनिट चार्ज। एंड यू नो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज व्हेन वी टेक इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। एक्चुअली हमने जो ये वर्क पर यूनिट चार्ज हमने फाइंड करना है वो क्या चीज़ है, वो पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सिंपल है, 2 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो वहाँ पोटेंशियल निकालना, तो V इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, ED के। तो 2 मीटर डिस्टेंस है, E है आपके पास, तो 2 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, तो आपके पास देखें जवाब क्या आ गया, 2E जूल आ गया। भाई ये फार्मूला लगा लिया ना, ये कहाँ से आया, E इज इक्वल्स टू V/D से निकला है ये फार्मूला। भाई पोटेंशियल ही फाइंड करना था ना, एक्चुअली तो हमने पोटेंशियल फाइंड करना था, पोटेंशियल हमने निकाल दिया वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, electron moves in a circular orbit at a distance from a proton with kinetic energy E. To escape to infinity, the energy which must be supplied to the electron is पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो तो हम कहते हैं उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इफ़ यू वांट कि इसे यहाँ से स्केप किया जाए, कहाँ, इन्फिनिटी पे लेके इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, तो हमें इतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है, 13.6 आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर उसकी एनर्जी टोटल उस ऑर्बिट में कितनी है, E, जैसे इसकी ये है तो इतनी ही क्या होगी, आयोनाइजेशन। अगर E है तो E ही आपकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको स्केप करने का मतलब है आयोनाइज कर दिया आपने।
तो यहाँ से उठा के कहाँ पे लेके जाना है आपने, इन्फिनिटी पे। तो E क्या आएगी, आयोनाइजेशन विच इज़ इक्वल्स टू E। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम हो तो कितनी होगी, 13.6 होगी। ओके, एन एक्सटर्नल एनर्जी कैरीज -5 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड एट परफॉर्म 100 जूल ऑफ वर्क, द पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट इज। जी यहाँ पे सपोज आपके पास किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पॉइंट पे आप कहाँ से किसी चार्ज को लेके आए हैं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं। कितना चार्ज है जिसको आप लेके आए हो, -5 कूलम है। ठीक है जी, और कितना वर्क आपने यहाँ तक लाते हुए परफॉर्म किया है, उस पर 100 जूल किया है। You have to calculate the potential at this point, and you know this potential is equal to W over Q. 100 over -5 is equals to -20 वोल्ट। तो जवाब देखें जी, -20 वोल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट देखें जी, इंट्रोड्यूसिंग अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन दैम। जी जब हम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन नॉन कंडक्टिंग मीडियम मीन डाइलेक्ट्रिक, ये था सॉरी जी एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जो आपकी एफ थी, सॉरी जी, जो एफ प्राइम है वो इक्वल होती है एफ ओवर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर टाइम उसमें क्या आ जाता है, डिक्रीज आ जाता है जब हम दो चार्जेस के बिटवीन क्या प्लेस करते हैं, यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर या मीडियम नॉन कंडक्टिंग मीडियम रखते हैं। ठीक है, सो फोर्स शुड बी रिड्यूस्ड, डिक्रीज आ जाएगा 40। इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट हैपन फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल पे क्या होगा, ये देखें, ये इनपुट है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, दिस बिकम पॉजिटिव। करंट ने ये डायरेक्शन ली, यहाँ से करंट पास करके इधर गया, ये आया, ये आया, ये आया, अब यहाँ पहुँचा, करंट वापस उस तरफ तो जा नहीं सकता, वहाँ पोटेंशियल हाई है। करंट ने इधर जाना है लेकिन ये डायोड रिवर्स बाइस है। कैसे, इसकी देखें तो पी साइड किससे जुड़ी हुई है, नेगेटिव से, और ये अब किस पे आ गई आई, सो ये कंडक्ट नहीं करेगा। अगर ये कंडक्ट नहीं करेगा तो करंट यहाँ से ही नहीं चलेगा। ठीक है, हम कहेंगे करंट यहाँ से ही मूव नहीं करेगा। ओके, सो इसका मतलब है कोई डायोड भी कंडक्ट नहीं करेगा, ऑल डायोड विल बी ऑफ होने चाहिए। तो देखें जवाब क्या है जी, ऑल डायोड विल बी ऑफ। हाँ, अगर ये डायोड ऐसे लगा हुआ होता, ऐसे, तो फिर इसने कंडक्ट किया था, यहाँ से आते तो इसने कंडक्ट करना था और ये चले जाना था, D1 और D3 ने कंडक्ट करना था। अब डायोड लगा हुआ है रिवर्स। आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि यहाँ आके करंट रुकेगा, जब ये नहीं चलेगा तो इसका मतलब करंट यहाँ से ही नहीं चलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको यहाँ तक मैं लाया, फिजिकली करंट नहीं आएगा यहाँ तक। ठीक है, सो ऑल द डायोड्स विल बी ऑफ, कोई डायोड करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट शोन बिलो। इस सर्किट में करंट क्या होगा, देखें ये -4 है, ये 300 ओम है, ये -1 है, तो इसके क्रॉस हम देखते हैं, वी नो दैट कि ये कितना होता है, 0.7 वोल्ट लेता है फॉरवर्ड बाइस में। पहले तो ये चेक करते हैं क्या ये फॉरवर्ड बाइस है कि नहीं। पी साइड -4 पे है, एन साइड क्या है, -1 पे है, तो एन जो है वो हाई है, क्योंकि बिकॉज -1 इज ग्रेटर देन -4। एन हाई वोल्टेज पे है, पी लो वोल्टेज पे, तो रिवर्स बाइस है, तो करंट क्या होगा, 0 होना चाहिए। देखें जनाब, 0 ही है करंट। अगर ये फॉरवर्ड बाइस होता तो फिर क्या करते हैं हम, फिर हम इसमें से करंट निकालते कैसे, इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर देते। आई इज इक्वल टू किसके आना था, डेल्टा वी ओवर आर। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द फॉरवर्ड बाइस डायोड इज, पी ये है, एन ये है, एन हाई है, पी लो है, ये रिवर्स बाइस है। पी और एन इक्वल है, रिवर्स बाइस है, चलेगा ही नहीं। पी 0 है, एन लो है, ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड है। P -2 है, N 2 है, ये क्या है, व्हाट इज दिस,
-2 है आपके पास ये, और 2 ये है, n हाई पे है, p लो पे है, ये रिवर्स बाइस है। ठीक है, उसने क्या कहा, फॉरवर्ड बाइस पूछा था, तो ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड बाइस है, बाकी सारे क्या हैं, रिवर्स बाइस है। दिस बिकम्स फॉरवर्ड बाइस्ड। वाई, n लो पे है, p हाई पे है। A full wave rectifier circuit along with the output is shown in figure. The contribution from diode D2 and D4 is D2 और D, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन होनी है, इस तरह की आउटपुट आनी है। इसमें कहता है D2 और D4 की कंट्रीब्यूशन, यानी इस डायोड की और इस डायोड की कंट्रीब्यूशन कब आएगी। बड़ी अच्छी तरह पता है कि जब हम इसका पॉजिटिव साइकिल लेंगे तो फिर आपका ये डायोड कंडक्ट करेगा, इधर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से होता हुआ करंट क्या करेगा यहाँ। ये दोनों डायोड कब कंडक्ट करेंगे, जब नेगेटिव आएगा आपके पास। सेकंड, इसके वर्सेस आपके पास इधर कौन सा बनेगा, ये बी बनेगा, और इसके वर्सेस आपके पास इधर कौन सा बनेगा, ए बनेगा। फिर दोबारा अगला साइकिल जब पॉजिटिव आएगा तो इसके वर्सेस क्या बनेगा, सी, और उसका नेगेटिव आएगा तो उसके वर्सेस क्या बनेगा, डी। सो डी और बी जो है ये आपके पास किसके वर्सेस आएंगे, D4 और D2 के वर्सेस आएंगे। तो देखते हैं जी, बी और डी आपका आंसर है। ओके, अ डिवाइस विच कन्वर्ट एन अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर एंड डायोड इज एक्ट एज रेक्टिफायर। ठीक है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर द लोड करंट फ्लोज फॉर ओनली फॉर कंप्लीट साइकिल, लो हाफ साइकिल के लिए चलता है, ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, लेस देन हाफ साइकिल, मोर देन ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, और अगर रिवर्स लगा दें तो नेगेटिव के लिए भी करता है। लेकिन यहाँ चूंकि नेगेटिव नहीं है तो दैट्स वाई आंसर क्या आएगा, ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन एन AC voltage of RMS value of 10 volt is applied as input of half wave rectifier, then the RMS voltage value of DC output will be। जी, DC आउटपुट का मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या होता है, नंबर ऑफ डायोड कंडक्ट मल्टीप्लाई बाय 0.7। अब हाफ वेव में कितने डायोड कंडक्ट करते हैं, एक, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा जनाब डायोड के क्रॉस। तो डीसी, सॉरी ये डायोड वोल्टेज है, एक सेकंड, सॉरी जी, V आउट जो है वो इक्वल होगी किसके, V इन माइनस V डायोड। V इन कितनी है जी, 10 है, माइनस V डायोड कितनी आई, कितने डायोड कंडक्ट कर रहे हैं इसमें, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक डायोड कंडक्ट करता है, और इसके क्रॉस कितने वोल्ट ड्रॉप होते हैं, 0.7। सपोज आपने कितने दिए हुए हैं, 10 वोल्ट, तो उसने पूछा है इसके क्रॉस कितना जाएगा, V आउट कितना, भाई 10 दिए, 0.7 इधर ड्रॉप हुए, इधर कितने पहुंचे, 9.3, तो 0.7 उसमें से माइनस कर दें, जवाब क्या आएगा, 9.3। और अगर 2 डायोड कंडक्ट करते तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 से, 9.3। जी, तो नेक्स्ट स्टूडेंट है, डायोड कैन वर्क एज रेक्टिफायर। क्या करेगा जी, डायोड रेक्टिफायर के तौर पे एक्ट करेगा, दिस इज रेक्टिफायर। ओके, नेक्स्ट देखें, simplest type of rectification known as half wave rectification is obtained by expressing the half wave value of AC supply by using diode। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, on increasing the reverse bias to a large value in PN junction diode the current। भाई आपने एक डायोड को रिवर्स बाइस किया हुआ है, रिवर्स बाइस का मतलब है ये किया हुआ है, तो आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर रिवर्स बाइस में ऐसी होती है, वोल्टेज बढ़ाते जाए तो अचानक करंट क्या करता है, शूट करता है। तो इंक्रीज सडनली आपके पास चाली, जब वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज नहीं। In full wave rectification, the output DC voltage across the load is obtained for positive half cycle, negative half cycle, complete cycle, all of the above। जी, फुल वेव में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है, ये आपका फुल वेव में यही आउटपुट आती है ना, तो पॉजिटिव पे भी होती है, नेगेटिव पे भी, कंप्लीट साइकिल के ऊपर भी आउटपुट मिलती है आपको, ऑल ऑफ द अबव आएगा आंसर, डेल्टा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
द डिवाइस आर सर्किट यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ डीसी इंटू एसी इज कॉल्ड ऑसिलेटर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करें तो क्या होगी, रेक्टिफायर, और डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, ऑसिलेटर। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग जो है ये डिजिटल नहीं होती, डिजिटल आपकी 2 स्टेप्स के ऊपर होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज पे होती है, ठीक है, ये डिजिटल है 0 1 0 1, बट दिस इज नॉट डिजिटल, इसमें बेशुमार वैल्यूज आ रही हैं आपकी, ये एनालॉग है, एसी वोल्टेज जो है, ठीक है। A PN junction diode shown in the figure can act as rectifier. An alternating current source V is connected in the circuit. The output current in the circuit is represented by, जी ये डायोड लगा हुआ है, इसमें देखें तो यहाँ हम कौन सी इनपुट देंगे, ये वाली इनपुट देंगे, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सो हमें यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट मिल जाएगी, और व्हेन दिस बिकम्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रिवर्स वाइज में ये ऑफ हो जाएगा, डायोड रिवर्स हो जाएगा, क्या मिलेगी, 0। सो हमें किस तरह की इनपुट, इनपुट 1 मिलनी चाहिए हमें, बिकॉज ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। तो देखते हैं जी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अल्फा ऑप्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ बुक लाइन है ये आपके पास, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बीटा आंसर है जी, ओके। फॉर द इनपुट सिग्नल शोन द आउटपुट सिग्नल एट द रजिस्टर आर विल लुक बी, किस तरह का आएगा भाई, सारे पॉजिटिव हैं आपके पास कर रहे हैं, देखें सारे पॉजिटिव साइकिल पास कर रहे हैं भाई, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा, सो ये भी पास करेगा, ये भी पास करेगा, ये, और यही आपकी क्या होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए 40, ओके। अ पीएन जंक्शन डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज रेक्टिफायर, हो सकता है, गेटिंग लाइट रेडिएशन भी हो सकता है, फॉर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकता है, फॉर इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ एन एसी सर्किट, ये इंक्रीज नहीं कर सकता, बाकी सारी एप्लीकेशन है डायोड की, एलईडी भी है, फोटो डायोड भी है, और रेक्टिफायर भी है, तो डेल्टा जो है वो इसकी एप्लीकेशन नहीं, ये एम्पलीफायर की एप्लीकेशन, ओके। एन ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज आउटपुट वोल्टेज V डॉट एंड डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट VI, इट्स ओपन लूप गेन इज गिवन बाय, जी AOL है आपके पास, ओपन लूप गेन ये होता है हमेशा V आउट ओवर V इन, ठीक है जी, ओपन लूप गेन आउटपुट ओवर इनपुट। इन अ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट साइन वेव इज दिस, द आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी, ब्रिज रेक्टिफायर है, देखें ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, एक साइकिल आया आपका, इसके वर्सेस हमें कितने साइकिल मिलते हैं, 2 साइकिल, इसकी f फ्रीक्वेंसी होगी तो इसकी क्या होगी, 2f फ्रीक्वेंसी। हाफ वेव में इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इक्वल, f है तो f मिलेगी। फुल वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनपुट का डबल। पहले ज़रा इसमें देखते हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी है कितनी, इसको ज़रा देखें तो ये इस तरह लिख सकते हैं हम, v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना आ रहा है 100 पाई टी, सो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, 2 पाई f इज इक्वल टू 100 पाई, पाई पाई से कैंसिल तो f कितना आ गया 100 ओवर 2 इज इक्वल टू 50 हर्ट्स, इसकी फ्रिक्वेंसी 50 है, जबकि आउटपुट की कितनी आनी है 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 हर्ट्स, सो आउटपुट की कितनी आनी चाहिए 100 हर्ट्स, बीटा ऑप्शन, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर में फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है डबल, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी क्या रहती है सेम, हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रिक्वेंसी आउटपुट इनपुट की क्या रहती है सेम, एम्पलीफायर में क्या रहती है फ्रिक्वेंसी सेम। द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ आइडियल ओप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज, जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये सिलेबस में है, इनके बिटवीन रेजिस्टेंस ये जो है ये कितनी होती है, ये इन्फिनिटी होती है जी एक आइडियल ओप एम्प के लिए, ठीक है 40 ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट देखें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज हाई गेन एम्पलीफायर, हाई रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, हाई पावर एम्पलीफायर, लो रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। हाई गेन एम्पलीफायर होती है क्योंकि इसका ओपन लूप गेन 10⁵ होता है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 180, एन ओप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड एज, जी
कंपैरेटर कंपैरिजन करती है ये दो वोल्टेज का, आपको पता है वी पॉजिटिव ग्रेटर हो वी नेगेटिव से तो आपके पास वी आउट होती है वीसीसी प्लस में, और वी नेगेटिव ग्रेटर हो वी पॉजिटिव से तो आउटपुट होती है माइनस वीसीसी। ये कंपैरेटर करता है काम। ओके, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे भी आती है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है हमारे। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे भी काम करती है। ओके, तो इसका मतलब डेल्टा जवाब आएगा डी ऑल ऑफ दीज, सारी काम करती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का आज का जो डिस्कशन है T10 की वो ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले के लिए हाज़िर होंगे आपके पास। उस वक्त तक आप अपनी भरपूर कोशिश जारी रखें तैयारी के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।